फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, दी 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। जिस तरह की कोविड की वेव्स थी दोस्तों, पहली वेव का क्या असर रहा, दूसरी का क्या असर रहा, तीसरी का क्या है, फोर्थ का क्या होगा। इसी तरह से फेमिनिज्म की जो वेव्स हैं, टाइम टू टाइम इनका क्या सोसाइटी पे असर पड़ा, उससे क्या स्टेटस सुधरा, इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, वो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव में हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में दोस्तों कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिस्ट थियोरी क्या है, ये सब हमने कवर किया था। अगर आपने उसे ध्यान से सुना है तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। दोस्तों ऐसा माना जाता है द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म फॉर्मली बिगेन एट सेनेका फॉल्स कन्वेंशन इन 1848। 1848 मीन्स मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मिड ऑफ द 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक जो फर्स्ट वेव थी इसका ये दौर रहा है। तो फॉर्मली आपको ये समझ में आया होगा कि 1848 से सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से ये वेव शुरू होती है। सेनेका फॉल्स एक टाउन है न्यूयॉर्क में और कन्वेंशन होती है दोस्तों मीटिंग। एक मीटिंग होती है और ये मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है? एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन एंड उनके हस्बैंड हेनरी बी स्टैंटन, जो कि वेल नोन एक्टिव एबलिशनिस्ट थे। एबलिशनिस्ट मीन दोस्तों दास प्रथा विरोधी। वो ऑलरेडी दास प्रथा विरोधी थे। उन्हें जो वुमेन है, नारी की स्थिति भी ऐसी ही कुछ प्रतीत होती थी। इसलिए इस मीटिंग में उन्होंने लगभग 300 लोगों के साथ मिलकर, जो मैन वुमेन के साथ मिलकर एक रैली की, वुमेन के समानता के अधिकार की मांग करते हैं, इक्वलिटी फॉर वुमेन। तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों हमारी फर्स्ट वेव। और इसके जो मुख्य एजेंडा थे, फोकस क्या थे, वो बेसिक चीज़ों की बात करते थे। बेसिक अधिकार, फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, इकोनॉमिक राइट जैसे कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड। बेसिक रूल है ना, मेल के पास है लेकिन फीमेल के पास नहीं है। राइट टू एजुकेशन, ना लिखना चाहती है तो उसे भी बराबर का अधिकार हो जिस तरह से मेल को है। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं दोस्तों, एज वेल एज इम्पार्शियल मैरिज लॉज। शादी के कानून भी अलग अलग हैं मेल के फीमेल के, उस दौरान की बात हो रही है। तो उन सब बेसिक फंडामेंटल बेसिक राइट्स की, अधिकारों की वो मांग करते हैं एक तरह से कि वुमेन को भी ये मिलने चाहिए। तो दोस्तों लगभग 100 साल के संघर्ष के बाद कहा जाता है कि वाइट वुमेन वर इवेंचुअली ग्रांटेड द राइट टू वोट इन 1920। 1920 में सफ़ेद कलर की जो वुमेन थी उन्हें अधिकार मिल जाता है राइट टू वोट। लेकिन जो वुमेन ऑफ कलर हैं, जो वाइट कलर के अलावा हैं, वुडंट हैव द यूनिवर्सल राइट टू वोट अंटिल 45 ईयर्स एज। तो दोस्तों नेक्स्ट वेव है सेकंड वेव। दोस्तों जो सेकंड वेव का दौर था वो कहते हैं कि 1960 से लेकर 1990 तक था। और इट बिगिंस विद द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिस अमेरिका पेजेंट इन अटलांटिक सिटी इन 1968। होता क्या है कि एक शीप को मिस अमेरिका का टैग लगाकर एज अ प्रोटेस्ट के लिए वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। रीज़न ये कि वो कहते थे कि जो वुमेन हैं दे आर सीन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी विच आर डोमिनेटेड बाय अ पेट्रियार्की। ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात होती है दोस्तों, ये टर्म मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। एंड पेट्रियार्की। मिस अमेरिका प्रोटेस्ट में उनको ऑब्जेक्शन ये रहता है कि इसका जो मेन फोकस है इट इज़ ऑन वुमेन्स बॉडी रादर देन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। मीन्स फिजिकल ब्यूटी को ज़्यादा यहाँ मायने दिए जाते हैं रादर देन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। यूथ रादर देन मैच्योरिटी, मैच्योर है या नहीं है, मीन्स यूथ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एंड ऑन कमर्शियलिज्म रादर देन ह्यूमनिटी। कमर्शियलिज्म मीन दोस्तों आप कह सकते हैं द एटीट्यूड दैट मेकिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। पैसा ही ज़्यादा मायने रखता है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत नहीं। यहाँ पे उनको ये भी ऑब्जेक्शन रहता है कि ओनली वाइट वुमेन को ही सिलेक्ट किया जाता है एज अ विनर, ब्लैक को इसका क्यों अधिकार नहीं है। और फर्स्ट वेव में आपने देखा था कि वाइट वुमेन को ही मिलता है राइट टू वोट। यहाँ पे आपने देखा कि क्लास वुमेन को एज अ क्लास देखा जा रहा है, मतलब सभी गोरे काले सभी वुमेन इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि वाइट वुमेन को ही क्यों मिस अमेरिका बनाया जाता है, ब्लैक को क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेकंड वेव में आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड वेव का दूसरा एक कारण ये है, कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में मैक्सिमम जो मैन पढ़ने चले गए, ठीक है दोस्तों, और जो पीछे का काम था सारे ऑफिस खाली हो गए और उन ऑफिस को संभाला था वुमेन ने। अब वुमेन उनकी जगह काम करने लगी। जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे सब अपने काम को रिज्यूम करने लगते हैं, तो प्रायोरिटी दी जाती है मेन को और वुमेन को वापस धकेल दिया जाता है वही डोमेस्टिक वर्क्स के लिए। और उनके लिए कुछ लिमिटेड जॉब्स रख दी जाती हैं जैसे सेक्रेटरी, नर्स, टीचर। मीन्स हर फील्ड में वुमेन को बराबर का अधिकार नहीं होता है दोबारा कि वहाँ पर दोबारा काम करें। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का कारण बनती है। कहते हैं 38% ऑफ अमेरिकन वुमेन हु वर्कड इन 1960s वर लार्जली limited to jobs as teachers, nurses or secretaries. In second wave, you have to remember that great stretch on the female reproductive rights.
लाइक बर्थ कंट्रोल, रिगार्डिंग अबॉर्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों फर्स्ट वेव में देखा था आपने कि एम्प्लॉयमेंट की बात तब भी हो रही थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हर एक फील्ड में था, तो उन सब चीज़ों की बात यहाँ भी होती है, बट स्ट्रेच जो है, मेन जो फोकस है, इट वाज ऑन द रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो लाइक फर्स्ट वेव मैनी वर अचीव्ड थ्रू लेजिस्लेशन एंड इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस। ठीक है दोस्तों, सेकंड वेव भी यहाँ पे इतना याद रखिए। दोस्तों फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में मैंने जो समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पार्ट 3 में थर्ड वेव और फोर्थ वेव को जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।